नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 3 मार्च 2023 को समाप्त हो गया था, इसका रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है और साथ ही देखेंगे कि इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अर्थात आंतरिक मूल्यांकन अंक क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ 17 मार्च 2023 का यह नोटिस है। सेवा में प्राचार्य प्राचार्या समस्त महाविद्यालय संबद्ध राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। विषय आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने के संबंध में महोदय महोदया कृपया अवगत कराना है कि सत्र 2022-23 की बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 3 मार्च 2023 को संपन्न कराई जा चुकी है, परंतु यथातिथि तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक अप्राप्त हैं। अर्थात जब तक मिलना चाहिए था इंटरनल असेसमेंट के अंक यूनिवर्सिटी को, अभी तक कॉलेज वाले भेज नहीं पाए हैं। कुल मिलाकर जो यह नोटिस है ये कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजी गई है कि आप लोग इंटरनल असेसमेंट जो मार्क्स हैं उसे यूनिवर्सिटी को भेज दीजिए, क्योंकि अभी तक ये लोग भेज नहीं पाए हैं। उक्त के संबंध में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2022-23 की बीएड प्रथम सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के अंक महाविद्यालय की लॉगिन आईडी के माध्यम से दिनांक 25 मार्च 2023 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके। तो आप लोग ध्यान रखना, जो नोटिस है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो इससे संबद्ध कॉलेज हैं उनको भेजा गया है कि आप लोग 25 मार्च 2023 तक जो आंतरिक मूल्यांकन अंक हैं उसे यूनिवर्सिटी को भेजें। क्लियर हो गया। हम लोग रिजल्ट पे बात करेंगे, रिजल्ट कब तक जारी होगा। उससे पहले देखते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन अंक क्या होते हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर था उसका सिलेबस है, उसी के बेस पे हम लोग बात करेंगे। BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि, या 100 अंक का पेपर था, ठीक है, जिसमें 80 अंक का टर्म एग्जाम था और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट था। तो क्लियर हो गया। आपके पेपर में देखो 100 अंक लिखा था, कई बच्चे बोल रहे थे 100 अंक लिखा है, तो मैंने उसी समय कहा था कि टर्म एग्जाम जो आपका है वो 80 अंक का है और इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें 20 अंक का है। तो क्लियर हो गया। BD 101 कितने अंक का था? 100 अंक का, जिसमें 80 अंक का आपका पेपर था जो एग्जाम हुआ था और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन अंक अर्थात इंटरनल असेसमेंट था। इसी तरह से BD 102 अर्थात कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन भी 100 अंक का था, 80 अंक का टर्म एग्जाम और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट था। और इसी तरह से BD 103 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी 100 अंक का था, इसमें 80 अंक का टर्म एग्जाम और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट था। इसी तरह से BD 104 योगा एजुकेशन, ये कितने अंक का था? 50 अंक का, इसमें 40 अंक का आपका टर्म एग्जाम और 10 अंक इंटरनल असेसमेंट था। इसी तरह से BD 105 जो था ऑप्शनल विषय था, इसमें जो भी थे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये भी 50 अंक का था, जिसमें 40 अंक का टर्म एग्जाम था और 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट था। तो क्लियर हो गया। इस तरह से जो आंतरिक मूल्यांकन अंक थे, कितने अंक थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके? 20 जोड़ लीजिए, इसे 20 40, इस 20 को जोड़ेंगे 60, 10 70, 10 80। तो कुल मिलाकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था ये आपको देख ही रहे हैं 400 अंक का था, ठीक है, लेकिन इसमें 80 अंक का जो था आपका इंटरनल असेसमेंट था। 20 40 20 60 10 70 10 80। तो ध्यान रखना आपका 80 अंक का इंटरनल असेसमेंट था, ये कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। तो 80 में 75 अंक भी आपको मिल सकता है, अर्थात 20 में 19 मिल जाएगा, ठीक है, 10 में 9 मिल जाएगा, एक एक अंक समीप काट लेंगे तो आपको 75 हो जाएगा। 70 भी मिल सकता है, 2 काट सकते हैं, अर्थात 18 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, ठीक है, और 80 में 80 भी मिल सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, कई यूनिवर्सिटी के द्वारा
20 में 20 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए जाते हैं, 10 में 10 दिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको 20 में 20, 10 में 10 मिलते हैं तो आपको 80 में 80 अंक मिल जाएंगे। अगर 80 अंक मिल जाते हैं तो आपसे 4 से भाग देंगे। मैंने बताया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 4 से जितने आप पाते हैं उसमें जो है 4 से भाग देते हैं। तो इस तरह से अगर 80 अंक अगर मिल जाता है, इसमें 4 से भाग देंगे तो आपका 10% बन जाएगा। ठीक है, 10% अंक आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए किसी भी कीमत पे, चाहे अपने गुरुजी लोगों से बात कर लीजिए जो भी, कि आप लोगों को अच्छा अंक इंटरनल में मिले, क्योंकि अंक जो होता है परसेंटेज बहुत मायने रखता है। चाहे आप पेपर में अच्छे अंक लाइए, साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट जो है ये भी तो आपको परसेंटेज तो बढ़ाएगा ही ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए अपने सर लोगों से बात कर अपने कॉलेज में कि आपको अच्छे अंक मिलें। ठीक है, 80 में 80 मिल जाए, नहीं तो 75 तो मिलना ही चाहिए। 70 से कम नहीं मिलना चाहिए, 70 से कम मिलेगा तो फिर आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल असेसमेंट। क्लियर हो गया ना कि 20 अंक था यहाँ पर, और 102 में भी 20 अंक था, 103 में 20 अंक था, 104 में 10 अंक था, और 105 में 10 अंक था। अर्थात बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 80 अंक का जो था ये आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल असेसमेंट अंक थे। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2023 कब तक जारी होने की संभावना है। ध्यान रखना, 100% कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है, एक आपका उम्मीद की जा रही है। ठीक है, संभावना है। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2023 कब तक जारी होने की संभावना है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ठीक है, तो रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2023 कब तक जारी होने की संभावना है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है तो 10 अप्रैल तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अगर लेट होगा तो 10 अप्रैल तक। क्लियर हो गया। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2023 कब तक जारी होने की संभावना है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, 7-8 अप्रैल आप मान लीजिए, उससे पहले भी 1-2 दिन आ सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है तो ध्यान रखना आप लोग 10 अप्रैल तक जारी आपका हो ही जाएगा। ये सारी चीज़ें तब निर्भर करती किस पर, जो आपके इंटरनल असेसमेंट अंक हैं अपलोड करने पर। यदि आपके कॉलेज वाले इंटरनल असेसमेंट 25 मार्च तक नहीं अपलोड करते हैं, तो मैं क्लियर बता दूं, उसके बावजूद भी रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। देख लेना आप लोग। ठीक है, 10 दिन लगभग हो जाए, कितना देर लगता है, सारा चीज़ मूल्यांकन हो गया होगा तो 10 दिन में सारे जो इंटरनल असेसमेंट हैं अपडेट कर दिए जाते हैं। अगर आपके कॉलेज वाले आपके इंटरनल असेसमेंट अंक नहीं भेजते हैं, फिर भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, 7-8 अप्रैल तक, या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 10 अप्रैल तक। लेकिन जिनके अंक नहीं भेजे जाएंगे उन कॉलेजों के रिजल्ट रोक दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। पिछली बार भी यही हुआ था, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, जो पिछली बार रिजल्ट एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह सेमेस्टर इस बार लागू हुआ है, तो उन कॉलेजों के अंक रोक दिए गए थे जिनके इंटरनल अंक नहीं भेजे गए थे या फिर फीस वगैरह नहीं जमा हुई थी। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अपने कॉलेज से बात भी कर लीजिएगा, नहीं तो कॉलेज वाले भेज ही देंगे इंटरनल असेसमेंट अंक। अगर नहीं भेजते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए सर जल्दी भेज दीजिएगा। ठीक है, अगर 25 तक भेज देते हैं तो आपके जो रिजल्ट हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक, 6-7 अप्रैल या फिर बहुत ज़्यादा 10 अप्रैल तक आप रिजल्ट आ जाएंगे। अगर नहीं भेजे जाएंगे तो जिन कॉलेजों के अंक इंटरनल असेसमेंट अंक यूनिवर्सिटी को मिल जाएंगे उनके रिजल्ट जारी हो जाएंगे, और जिनके अंक यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेंगे उनके रिजल्ट रोक दिए जाएंगे। तो क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। एक तरह से संभावना है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएंगे। ठीक है, आपके रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएंगे, 7-8 अप्रैल तक मान के चलिए, बहुत ज़्यादा 10 अप्रैल तक। यदि आपके कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट अंक पहुंच जाते हैं तो, अगर नहीं पहुंचते हैं तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। जैसे एमएड को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था कई कॉलेजों का, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बताया, फर्स्ट ईयर का भी लेट हो गया था। तो इस तरह से अगर जिन जिन कॉलेजों के अंक इंटरनल असेसमेंट के पहुँच जाएंगे टाइम से, उनके रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक आप मान के चलिए जारी हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पहुँचते हैं तो आपके कॉलेज के लेट हो जाएंगे, फिर जब पहुँचेंगे तभी जारी होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कि मैक्सिमम बच्चे पूछते रहते हैं रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो क्योंकि व्यू भी आएगा तो भी तो इच्छा होती है, अगर नहीं आता थोड़ा उम्मीद तो थोड़ा सा निराशा होती है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर हम लोग साथ पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं कितना बेनिफिट हुआ था। हम लोग सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ेंगे, जैसे बीएड सेकंड ईयर का एग्जाम समाप्त हो जाता है उसके बाद। ठीक है, या फिर आप लोगों को जब भी रिजल्ट एग्जाम होने वाला रहेगा, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल के बारे में लोगों को बताइए कैसा, इस पर कितना बेनिफिट है। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है फिर से कि आप लोग चैनल के बारे में हर किसी को बताइए जो बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।